So let us talk about cell. That what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of all living matter or organisms. That means सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल पार्ट और फंक्शनल पार्ट होता है. दैट मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो सेल के बने हुए होते हैं. एंड अल्टीमेटली उनकी बॉडी में जो फंक्शन करता है वो सेल होता है. हमारी बॉडी भी अलग अलग ऑर्गन्स हों, ऑर्गन सिस्टम्स हों, वो सभी सेल के बने हुए हैं. सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं और ये ऑर्गन्स फिर हार्मनी में काम करके सेल के फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस कैरी आउट करते हैं. अल्टीमेटली सेल यूनिट लेवल पर सेल ही काम करता है. सेल के अंदर गैसेस का इनटेक, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का आउटगोइंग with metabolism, ये सारी चीजें सेल में होती हैं. So that's why we say that cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. Secondly, cell is microscopic in size. बहुत छोटा होता है साइज में. We cannot see it through our naked eyes. It is highly complex and rigid structure. Complex structure है, rigid structure है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं. Next is within a selective and retentive semi-permeable membrane, it contains a complete set of different kinds of unit. सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जो सिलेक्टिव एंड रिटेंटिव होती है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. परमिएबल का मतलब जिसके थ्रू चीजें पास हो सके, अंदर आ सके और बाहर आ सके, मॉलिक्यूल्स अंदर आ सके और बाहर आ सके, that is permeable. Now some of the membranes they are semi permeable, हमको सिलेक्टिवली परमेएबल बोलते हैं. तो सेमी परमेएबल या सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब ये है कि उस मेम्ब्रेन में से सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जिनको मेम्ब्रेन परमिशन देगी वो मॉलिक्यूल्स ही फ्रीली अंदर बाहर आ जा सकते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स, अब ऐसा क्यों है कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ सके या बाहर जा सके, अदरवाइज सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो निकल के बाहर चले जाएंगे और जो अनवांटेड चीजें हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं वो फ्रीली अंदर आ जाएंगे. तो मेम्ब्रेन इसलिए नेचर ने कैसे डिजाइन की है सेल की, दैट इज सेमी परमेएबल या सिलेक्टिवली परमेएबल. ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही बिना परमिशन के अंदर बाहर आ जा सकते हैं. मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर सकती है कि किसको सेल के अंदर आने देना है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर जाने देना है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बाहर जाने नहीं देना है. सो दैट इज सेमी परमिएबल. ठीक है, तो जैसे टीचर अगर क्लास में नहीं हो तो कोई भी अंदर बाहर आराम से आ जा सकता है, लेकिन अगर टीचर क्लास में आ गई उसके बाद आप परमिशन लेके अंदर आते हो और परमिशन लेके बाहर जाते हो. तो वैसे ही सेल की जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और सेल के बाहर भी जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो जाने देना है या नहीं. सो इन दिस सिलेक्टिव एंड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर कवरिंग बनाती है सेल के, एंड इट कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट. और उसके अंदर सेल के अंदर भी अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दिया है. ठीक है, तो दोज आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमने उनको नाम दिया था. राइट नाउ these cells were discovered by रॉबर्ट हुक. डिस्कवरी के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट इनिशियली अभी याद करने के लिए कि सेल किन्होंने डिस्कवर किया, तो सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्क जो है बॉटल के ऊपर जो कॉर्क लगता था, पहले बहुत ज्यादा यूज होता, अभी तो वो मेटल के और इसके कैप्स आने लगे. पहले कॉर्क लगाया जाता था ज्यादातर बॉटल्स के ऊपर. तो कॉर्क जो है वो पेड़ के छाल से बनता है, जो पेड़ की कवरिंग होती है. तो उन्होंने उसकी कवरिंग के पतला सा लेयर निकाला, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा तो उन्हें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स नजर आए, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे. तो ऐसे 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स थे जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उन्होंने क्या देखा. तो ऑल दैट, तो उसको उन्होंने नाम दिया सेल, है ना, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को नाम दिया और वहीं से उनका नाम पड़ा. फिर लोगों ने प्लांट सेल स्टडी किए, एनिमल्स के सेल स्टडी किए और फाइंड आउट किया कि अल्टीमेटली जो एक सेल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है. अब इसको यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है बेसिक सेल के स्ट्रक्चर में. सो वी कैन फाइंड आउट कि बाहर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ठीक है, बाहर एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल के जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जरूरी नहीं कि सारे सेल में सेल वॉल हो, बट स्टिल सम ऑफ द सेल्स दे हैव. तो इसलिए यहाँ पर बनाई हुई है कि बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सेल की, दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर एक और लेयर है, कवरिंग है, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, दैट इज प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। सो देन सेल के अंदर जो एक फ्लूइड टाइप मटेरियल भरा होता है, जेल टाइप मटेरियल, दैट इज उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस कंस्टिट्यूट्स अबाउट 90% पोर्शन जो है सेल का लिक्विड है। अब ऐसा क्यों है ये, व्हाई इट इज ऑल मेड अप ऑफ वाटर? मैनी रिएक्शंस जो हैं वो पानी की प्रेजेंस में होती हैं, बिकॉज लाइफ सबसे पहले अर्थ पे ओरिजिनेट कहाँ हुई? पानी पे ओरिजिनेट हुई, है ना, वाटर में ओरिजिनेट हुई। सो ये जो, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स हैं उनमें, हमारी बॉडी में भी 90% पोर्शन इट इज साइटोप्लाज्म। सो इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70 to 90% पोर्शन इट इज ऑल वाटर, और सारी रिएक्शंस भी पानी की हेल्प से ही होती हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या वाटर का एडिशन, कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो सारी रिएक्शंस होती। देन देयर आर टाइनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, दीज आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज, जहां पर प्रोटीन बनता है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो सेल है मोस्टली एक यूनिसेलुलर सेल की बात की है यहाँ पर हमने, और एक सिंपल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल लिया है, जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बेसिक आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस नहीं बनाया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, उसकी जगह न्यूक्लियस, मोस्टली जो डीएनए होता है सेल का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन क्योंकि ये जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसका जो डीएनए है साइटोप्लाज्म में ऐसा फ्रीली पड़ा हुआ है, फ्रीली घूम रहा है। तो दिस इज, इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। अगर मैं इसको न्यूक्लियस बोलूंगी तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए, आसान करने के लिए इसे एक नया नाम दिया गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस नहीं है, इसे दूसरा नाम दिया गया, दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए, आरएनए और वो सारी चीजें जो कि एक न्यूक्लियस के आसपास होती है, तो सम प्रोटीन्स एंड डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल, सो दैट इज, उसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। तो जब भी मैं न्यूक्लियोइड बोलूं उसका मतलब किसी प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल। जब मैं न्यूक्लियस बोलूं तो वो यूकैरियोटिक सेल का वो छोटा सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर उसका डीएनए, प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह होंगे, राइट। देन क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल शो किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक और एडिशनल स्ट्रक्चर शो किया है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स के बारे में आपने सुना होगा, दीज आर डीएनए के अलावा, क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्लाज्मिड बोला है। ठीक है, सो दिस इज, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दिस इज मोस्टली मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ बेटा, गुड। सो दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये जो डीएनए है, एंड इसी डीएनए से बना है दूसरा पार्ट, लेकिन क्रोमोसोम, इसको हम एक क्रोमोसोम बोल रहे हैं, पूरा जो डीएनए है उसको हमने क्रोमोसोम बोला है। देन उसके अलावा जो ये पार्ट है दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। देन ये जो सिंपल सेल है इसके पास कुछ पूंछ जैसी चीजें भी होती हैं जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो ऐसे वेव लाइक मूव करती हैं और सेल को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल जो आपको याद रखना है। दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोट और ऑफ अ बैक्टीरिया, राइट। सो सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन या इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट सेल जो है दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, मतलब खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक सेल से ज्यादा सेल बन सकते हैं। तो सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, खुद पर अकेले, अपने आप, बिना आउटर किसी हेल्प के ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये खुद को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एक सेल से दो सेल बन सकते हैं, सेल डिवीजन आपने सुना होगा, एंड इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। इनको बाहर से किसी कुछ भी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना, मतलब किसी दूसरे सेल के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये बाहर से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर भेज सकते हैं, और अपनी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट सेल। ये सेल को एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इज दिस क्लियर सभी को? हम आगे बढ़े या Yes, कोई yes. पॉइंट ऐसा है, किसी को कोई डाउट है जो क्लियर करना है? आगे नहीं, आगे बढ़े, राइट, ओके। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे, माइक्रोस्कोप्स पे बहुत सारा इंटरेस्ट था उनको, माइक्रोस्कोप्स में चीजें देखते रहते थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में क्यूरेटर थे, माइक्रोस्कोप्स वगैरह उनका देखते थे उसको, इज उनका, उन्होंने ही डिस्कवर किया सेल्स को।
ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर प्रिलिमिनरी माइक्रोस्कोप, और एक पतली सी छाल निकाली उन्होंने, जो कॉर्क होता है बॉटल के ऊपर जो कॉर्क्स लगते हैं उसके, आजकल तो कॉर्क भी रबर के आते हैं, पहले ट्री होता है सुब्रीन ट्री, उससे निकालते थे। तो उनको एक हनी कोम जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आए और इन्हीं पोर्स को उन्होंने नाम दिया सेल्स। ये कब की बात है? 1665। सबसे पहली चीज कि ये नॉलेज हमें अंधविश्वास से बचाता है, राइट? पहले कैसे लोग कहते हैं जादू कर दो, टोना, तो उनको ऐसा लगता कि अच्छा ये चीज हमने यहाँ छोड़ दी है, कुछ ऐसा सड़ा हुआ खाना छोड़ दो तो देखना इस पे अपने आप कुछ ग्रो हो जाएगा, है ना, फंगस फफूंद लग जाएगी। तो ये आज हमें पता है ना कि दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स, ये ग्रो होती हैं, सेल से बनती हैं। तो पहली चीज ये आपके अंधविश्वास को हटाता है। जैसे आज की डेट में हम कोरोना वायरस की बात करें तो क्योंकि हम एजुकेटेड हैं तो हमें पता है कि दैट इज अ वायरस, है ना। लोगों को अभी नहीं पता और उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये तो टीवी में इसलिए इतनी अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ी कि नहीं आप मास्क लगाइए, आप हाथ हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में पता था कि अरे ये तो वायरस है और इसको ऐसे कंट्रोल किया जाता है। ये बैक्टीरियल सेल है, इसको मारने के लिए पेनिसिलिन काफी है। तो अगर आपको आगे कोई भी स्टडी करनी है, नॉट ओनली रिसर्च, अभी मैं पहले एक रिसर्च का एग्जांपल देती हूँ फिर हम डेली लाइफ के एग्जांपल पे जाते हैं। चलो मुझे रिसर्च करनी है कि चलो कि कोई सेल है या हाउ वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करता है या हमारी बॉडी के सेल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम उन पॉइंट्स जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन अ वायरस एंड सेल, उन पॉइंट्स को हम ब्लॉक कर दें तो वायरस इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। सेल्स के बेसिस पर ही जब सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते हैं तो कैंसर बनता है ना। तो अगर मुझे सेल डिवीजन का ज्ञान होगा या मुझे पता होगा कि सेल के बाहर एक कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया जाए तो सेल खत्म, तो मैं सिर्फ किसको टारगेट करूं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स को डिटर्जेंट जो है वो इजिली लिपिड्स को निकाल देते हैं, उसमें जो डिटर्जेंट है वो लिपिड्स को अलग कर देता है। मेम्ब्रेन टूट गई, सेल खत्म, और जो मेरी डिजीज थी या जो भी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी वो खत्म। तो ऐसे करके डेली लाइफ में भी हम इन चीजों से हम जो है अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, राइट। देन मुझे पता है कि हाँ प्लांट्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सनलाइट जरूरी है। तो मुझे, हालांकि हमारी दादी नानी सबको पता था कि प्लांट्स को हमको धूप में रखना है तो वो ग्रो होंगे, उनको हम अंदर नहीं रख सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी अब साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत है। वायरस के बारे में हो सकता है गांव के कुछ लोगों ने या जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है साइंस का उन्हें नहीं पता, लेकिन आज की डेट में इस कोविड-19 डिजीज ने सबको बता दिया वायरस क्या होता है। सबने बहुत सारी रिसर्च टाइप्स कर लिया व्हाट्सएप पे, एवरीवेयर वायरस 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 वायरस, सब कुछ इतना हुआ कि सब स्प्रेड हो गया, ना चाहते हुए भी उन्होंने साइंस पढ़ लिया। ऐसी कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हम तो बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हैं रिगार्डिंग सेल्स। तो सेल, क्योंकि पूरी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ आगे डिपेंड करती है आपके सेल पे। कोई बीमारी आपको हो रही है तो आपका सेल अफेक्ट हो रहा है। आपको कुछ प्रोडक्शन कराना है, ठीक है, दही, उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है? यीस्ट सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स। तो मुझे बैक्टीरियल सेल या यीस्ट सेल के बारे में पता होना चाहिए। कहीं पर कोई खाना सड़ रहा है, उस पर फंगस ग्रो हो गई है तो अगेन इट इज अ फंगल सेल। कोई इन्फेक्शन हो रहा है मेरी बॉडी में तो माय सेल्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड, तो इसलिए मुझे सेल्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया। देन लिविंग सेल्स वर, अच्छा रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो कैसे थे? डेड प्लांट टिश्यू के सेल्स थे, दे वर द डेड सेल्स। लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा एक कपड़ा बेचने वाले व्यापारी थे, वो कपड़ा बेचते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, कांच को ऐसे घिस घिस के उसका लेंस बनाया, लेंस को कंबाइन किया और एक माइक्रोस्कोप बनाया। उन्होंने 1676 में, लगभग 10 साल बाद, एंटनी वन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने पानी की बारिश की बूंदों में और अपने दांत में से स्क्रैपिंग्स निकाल निकाल के उन्होंने देखे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे मूव कर रहे थे माइक्रोस्कोप में, उनको हिलते हुए देखा, एंड ही कॉल्ड देम एज एनिमलक्यूल्स, है ना। एनिमल नहीं है पूरा, वो छोटा मॉलिक्यूल है एनिमल का, तो उनको एनिमलक्यूल्स नाम दिया। और ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने लिविंग सेल्स देखे। सो ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग सोर्सेज में से, दांत में से स्क्रैपिंग निकाली, उसको स्लाइड पे लगाया और उसको फिर लेंस से देखा उन्होंने। तो ही बिल्ड सच थिंग एंड लिविंग सेल्स, एंटनी वन। तो दो चीजें याद रखनी है, डेड सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक,
सेकेंडली लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व इन 1676 बाय, ईयर नहीं भी याद हो तो चलेगा, एंटनी वन ल्यूवेनहुक ने देखे, राइट। हम बात करते हैं सेल साइज। सेल जो है वो अलग अलग साइज शेप के होते हैं, तो पहले हम बात करें सेल साइज की। From submicroscopic viruses, few bacteria to longest cells of plant nerve cells and up to ostrich egg in animals, usually ranging from 0.5 micrometer to 25 micrometer in size. These are बहुत छोटा साइज होता है लगभग सेल का, 0.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर भी नहीं, आधा माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर। कुछ सेल होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के सेल सबसे छोटे हैं 0.5 माइक्रोमीटर के, एंड द लॉन्गेस्ट सेल आपके नर्व सेल्स हैं, बहुत लंबे होते हैं, मीटर्स में होते हैं, जो एक पार्ट ऑफ द ऑर्गन से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। ऑस्ट्रिच एग, दे दैट इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा जो है दैट इज ऑस्ट्रिच एग एनिमल्स में। ऑस्ट्रिच का एग सेल जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है, राइट, सो दैट इज ऑस्ट्रिच एग सेल, दिस इज लार्जेस्ट। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं मोस्टली सेल साइज उनका 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इनका डीएनए कंटेंट करीब 1 into 10 to the power 6, ये 10 to the power 6 है ना, ऊपर है ये 6 सबस्क्रिप्ट में है, 10 to the power 6 बेस पेयर्स, राइट, तो 10 to the power 6 बेस पेयर्स तक उनका साइज होता है। यूकैरियोटिक सेल, इनका साइज होता है करीब 10 to 100 माइक्रोमीटर, बहुत डिफरेंस है, ये 10 माइक्रोमीटर का है, ये उससे कम से कम 10 टाइम्स बड़े, 100 माइक्रोमीटर इजिली आपको नजर आ जाते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसलिए इसका सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है या सेल के अंदर का जो चीजें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये यूकैरियोटिक सेल्स आपको मिलेंगे सारे प्लांट्स, लगभग सारे प्लांट्स और एनिमल्स में, राइट, एंड डीएनए कंटेंट इज अबाउट 1.5 to into 10 to the power 7 एंड 1 to the power 10 to the power 9, इससे 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कंटेंट होता है। डीएनए कंटेंट जितना ज्यादा होगा इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा होगी। ब्लूप्रिंट है डीएनए, तो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंपल सेल है, कम जीन्स में काम चल जाता है, इसलिए इनका डीएनए कंटेंट कम है। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कंटेंट ज्यादा है क्योंकि इन्हें ज्यादा जीन्स की आवश्यकता होती है जो अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। 2 कैटेगरीज, यूनिसेल्युलर, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, यूनिसेल्युलर मतलब एक अकेला सेल काफी है पूरी लाइफ के प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए। एग्जाम्पल है जिसमें अमीबा प्रोटियस्ट, बिगेस्ट अमंगस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बड़ा है अमीबा प्रोटियस्ट, 1 मिलीमीटर to 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यूग्लिना भी एक एग्जाम्पल है, यीस्ट भी एग्जाम्पल्स है, देन पैरामीशियम कॉर्डेटम ये भी एग्जाम्पल है, ये सब सुने होंगे आपने नाम, अमीबा का सुना होगा, पैरामीशियम का सुना होगा, ठीक है। सम ऑफ द एल्गी लाइक एसिटाबुलारिया, दीज आर आल्सो सिंगल सेल, एंड स्मॉलेस्ट सेल नोन टुडे इज टिल टुडे इज माइकोप्लाज्मा गैलिसैप्टिकम, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इसका साइज सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर है, तो याद रखना दैट स्मॉलेस्ट सेल नोन इज माइकोप्लाज्मा गैलिसैप्टिकम एंड इसका जो डायमीटर है इट इज 0.1 माइक्रोमीटर ओनली। हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल दे आर 1 to 10 माइक्रोमीटर, या बैक्टीरियल सेल होता है तो वो सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा तो और भी छोटा, इट इज जस्ट 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, एंड सम ऑफ द सेल्स उसमें 6 माइक्रोमीटर, 0.5, सबका अलग अलग है। अमीबा यूनिसेलुलर में सबसे बड़ा है, दैट इज 1000 माइक्रोमीटर तक उसका साइज हो सकता है, राइट। मल्टीसेलुलर थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। मल्टीसेलुलर में 2 टाइप के सेल्स हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, वन इज दिस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल जनरल साइज इज 20 to 30 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट मल्टीसेलुलर जो एनिमल सेल है दैट इज पोलोसाइट, जिसका डायमीटर इज 4 माइक्रोमीटर। इसके अलावा ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स और बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, लेकिन लार्जेस्ट एनिमल सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज होता है करीब 18 सेंटीमीटर। तो नर्व सेल ये कई मीटर्स तक लंबे होते हैं। फ्रॉग का एग इज अबाउट 1 मीटर इन डायमीटर। प्लांट सेल लार्जेस्ट सेल है, ओव्यूल ऑफ साइकस, प्लांट का नाम सुना होगा, जो साइकस के ओव्यूल हैं दे आर द लार्जेस्ट प्लांट सेल। और फाइबर सेल में जो लेंथ है उसमें सबसे ज्यादा लेंथ होती है मनीला प्लांट के जो फाइबर्स हैं दैट इज 100 सेंटीमीटर तक लेंथ में होते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स आर कंपोज ऑफ फ्यूअर सेल एज कंपेयर टू एनिमल्स, लेकिन प्लांट में जो सेल के टाइप्स हैं, सेल का नंबर है वो कम होता है एज कंपेयर टू
एनिमल सेल उसी साइज का, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल शेप्स। ये अलग अलग शेप्स आपको डायटम्स में मिलेंगे। बैक्टीरिया का शेप अलग है। ल्यूकोसाइट्स, 5 टाइप के ल्यूकोसाइट्स आपने पढ़ोगे, WBCs, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, देन मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये जो 5 टाइप के अलग अलग सेल हैं, उसके अलावा और भी सेल दूसरे हैं बॉडी में, जैसे नर्व सेल, उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। दिस इज अ सेल ऑफ एसिटाबुलारिया, ये इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। बैक्टीरियल सेल्स रॉड शेप जैसे दिख रहे हैं, राइट, तो ये अलग सेल्स हैं। ये यहाँ पे डायटम्स हैं, कोई डिस्क शेप का है, कोई डोनट शेप का है। सो ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल शेप। तो सेल के शेप भी डिफरेंट होते हैं। सम ऑफ द सेल्स ऑल्सो हैव एडिशनल ऑर्गन्स लाइक सुडोपोडिया, और वो सब आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होते हैं जो उनको डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं।